बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। The builders of nations, the engineers of the societies, and the doctor of souls. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आसिम खान मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर्स ट्रेनर एंड पेरेंट्स कंसल्टेंट आपसे मुखातिब है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज हमारे सेशन का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेंटेन डायरीज एंड नोटबुक्स, और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपने बच्चों की डायरीज बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस तरह हमारे बच्चे किस तरह अपने नोटबुक्स को बेहतरीन अंदाज में मेंटेन कर सकते हैं, और हम किस स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रख के बच्चों की कापियाँ चेक करेंगे। क्योंकि आजकल जिस स्कूल में भी जाते हैं वहीं यही गिला होता है कि हमारे बच्चों के नोटबुक्स की हालत जो है वो बहुत ख़राब होती है। इस हवाले से आज हमारी बातचीत होगी। चलिए चलते हैं अपने सेशन की जानिब। आज हमारे सेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो मकासद है, उसमें से पहला ऑब्जेक्टिव है कि हाउ टू मेंटेन अ नोटबुक, यानी बच्चा अपने नोटबुक को किस तरह मेंटेन रखेगा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम प्रॉपर चेकिंग किस तरह करेंगे, अपने बच्चों की जो नोटबुक्स है उनकी प्रॉपर चेकिंग किस तरह करेंगे। साथ ही साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम अपने बच्चों को इफ़ेक्टिव डायरी किस तरह लिखेंगे। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स का ये गिला होता है कि जब डायरी लिखते हैं टीचर्स और वो घर में आता है, बच्चा पेरेंट्स को देता है, तो पेरेंट्स देखते हैं कि इसमें जो मकसद होता है वो क्लियर नहीं होता। उसमें जो पर्पज़ होता है कि बच्चा घर में जाके क्या करेगा, किस चीज़ की स्टडी करे, तो वो क्लियर नहीं होता। नॉर्मली सिर्फ वहाँ सब्जेक्ट लिखा होता है और पेज नंबर ज़्यादा से ज़्यादा एंटर किया जाता है कि इस सब्जेक्ट में इस पेज पे आपने काम करना है, लेकिन काम वाज़ेह नहीं होता कि इस पे क्या करना है बच्चे ने। तो वो भी इंशाल्लाह आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे ने क्या करना है, जब सेशन शुरू हो गया, बच्चे ने नोटबुक्स ले लिए, तो टीचर्स का काम ये है कि वो बच्चे को कहें कि आपने बेटा अपने नोटबुक को पेपर कवर भी करना है और साथ ही साथ में प्लास्टिक कवर भी करना है। क्योंकि अगर सिर्फ पेपर कवर कर ले तो पेपर कवर जो है वो ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो प्लास्टिक कोटिंग जो है इंतहाई ज़रूरी है। बच्चों को समझाएं, जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, ECE लेवल के बच्चे, उनके नोटबुक्स टीचर को चाहिए कि ख़ुद स्कूल में ही उनकी कोटिंग कराएं, प्लास्टिक कोटिंग और साथ में पेपर कोटिंग। जो बड़े बच्चे हैं उनको समझा दें कि बेटा आपने अपने नोटबुक्स को प्लास्टिक कवर भी करने हैं और प्लास्टिक कवर करने से पहले इसकी पेपर कवरिंग भी करनी है। तो इससे क्या होगा, नोटबुक की जो उम्र है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं पहले पेज पे स्टूडेंट क्या लिखेगा। नोटबुक बच्चे ने ले लिया, नोटबुक की कोटिंग भी बच्चे ने करा दी। अब बच्चा उसके ऊपर क्या लिखेगा, कहाँ से शुरू करेगा, किस तरह शुरू करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चा ये प्रोफाइल, पहले पेज पे बच्चे का ये प्रोफाइल होना चाहिए, यानी बच्चे का नाम, बच्चे के फादर का नाम, क्योंकि समटाइम्स एक क्लास में 2 बच्चे एक ही नाम से होते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाता है, कहीं एक बच्चे की नोटबुक किसी दूसरे बच्चे के साथ चला जाता है। तो इसलिए आपने बच्चे के नाम के साथ बच्चे के वालिद का नाम भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद क्लास लिखना है, सेक्शन लिखना है, ए है, बी है, या जिस तरह हमारे सिस्टम स्कूल्स में होते हैं, रोज़ होता है, ट्यूलिप होता है, जैस्मीन वगैरह, उनको फूलों का नाम दिया जाता है सिस्टम स्कूल्स में। तो जो सेक्शन का नाम होता है वो भी आपने ज़रूर मेंशन करना है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल स्टडी है, उर्दू है वगैरह, जो सब्जेक्ट है वो आपने इंटर करना है। और अगर हो सके तो टीचर का नाम भी लिखना ना भूलिए। इसके बाद स्कूल का नाम बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद सेशन,
ये किस सेशन की नोटबुक है, 2020-21 की है, 2021-22 की है या 22-23 की है। तो सेशन भी लाजमी लिखें, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि कहीं नोटबुक रह जाती है क्लास में, तो हम देखते हैं ये तो पुरानी नोटबुक है, क्योंकि उस पर सेशन नहीं लिखा होता, तो उसको हम कचरे में फेंक देते हैं और फिर बच्चे को दोबारा लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर सेशन लिखा हो तो उसमें ये होगा कि हमें पता चल जाता है कि ये तो इस सेशन की नोटबुक है, ये तो काम की चीज़ है, इसलिए उसको कहीं पे रख दे, जब बच्चा आएगा तो उनके हवाले कर दें। ठीक है। उसके बाद बच्चे के घर का कांटेक्ट नंबर, उसके फादर का, उसके भाई का, उसके अंकल का जो इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के नोटबुक के फर्स्ट पेज पे आप लिख दें। ठीक है। तो ये चीज़ें, ये छोटी सी प्रोफाइल जो है ये बच्चे की नोटबुक की फर्स्ट पेज पे लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद जी आते हैं क्रिएट इंडेक्स ऑन सेकंड पेज। सेकंड पेज पे जब आप जाएंगे आपने नोटबुक की कंप्लीट इंडेक्स क्रिएट करनी है। किस तरह इंडेक्स? इंडेक्स में आपका ये होता है कि सीरियल नंबर, डेट, उसके बाद टॉपिक, उसके बाद पेज नंबर, उसके बाद टीचर साइन और पेरेंट साइन। ये इस तरह का एक टेबल आपने बनाना है अपने नोटबुक के सेकंड पेज पे, और जिस दिन आपने जिस टॉपिक में काम करना है वहाँ उस टॉपिक को लिखना है टॉपिक वाले कॉलम में, और डेट वाले कॉलम में आपने डेट मेंशन करना है, और जो टॉपिक है आपका वो नोटबुक के किस पेज पे है वो पेज भी आपने मेंशन करने हैं। ठीक है। उसके बाद टीचर जब नोटबुक चेक करेगी तो टीचर उसमें साइन करेगी इंडेक्स में कि हाँ मेरे बच्चे ने जो काम मैंने उनको करवाने को कहा था या करवाया था वो उसने नोटबुक में लिखा है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि समटाइम्स टीचर काम करता है लेकिन बच्चे नहीं लिखते, और पेरेंट्स को ये गिला होता है कि टीचर ने काम तो करवाया ही नहीं है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चा जब लिखेगा तो टीचर उसको चेक करके वहाँ साइन करेगा कि हाँ बच्चे ने काम किया है, और जब पेरेंट्स देखेंगे कि हाँ बच्चे ने काम किया है और टीचर ने वेरीफाई भी किया है, तो पेरेंट्स वहाँ सिग्नेचर करेंगे कि हाँ हम श्योर है कि हमारे बच्चे को टीचर ने काम करवाया है। उसके बाद लास्ट पेज पे जाएं, नोटबुक के सबसे आखिरी पेज पे जाएं, और आखिरी 2 पेजेस जो है वो आपने रिजर्व रखने हैं। उस पर सिर्फ एक टेबल बनाना है। टेबल में क्या होगा? टेबल में सीरियल नंबर, डेट, टॉपिक, मैक्सिमम मार्क्स और ऑफ 10 मार्क्स, और उसके बाद टीचर साइन और पेरेंट्स का साइन होगा। ठीक है। ये टेस्ट इंडेक्स होगा जो कि नोटबुक के आखिरी 2 पेजेस आपने इसके लिए रिजर्व रखने हैं कि जिस दिन जिस टॉपिक में टेस्ट होगा और बच्चे ने कितने नंबर्स लिए हैं और कितने टोटल मार्क्स थे, और टीचर ने चेक किया तो टीचर ने उसमें साइन भी किया, फिर पेरेंट्स ने भी चेक किया कि हाँ मेरे बच्चे ने आज इस टॉपिक में टेस्ट दिया था और उसने इतने मार्क्स लिए हैं और टीचर ने चेक किया है, तो पेरेंट्स भी सिग्नेचर कराएगा। तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स ने भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और टीचर ने भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। तो टेस्ट इंडेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे ने पूरे साल क्या किया है, कितने टेस्ट दिए हैं, उसमें से किस टेस्ट का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, किसका अच्छा नहीं रहा। ठीक है। उसके बाद पहले पेज से लेके आखिर तक जितने भी पेजेस हैं नोटबुक में, हर एक पेज पे आपने नंबर डालना है, 1 से लेके जितने भी पेजेस हैं, और नंबर आपने बिल्कुल टॉप और लेफ़्ट साइड पे, टॉप और लेफ़्ट पे या टॉप और राइट साइड पे आपने मार्जिन लाइन में अपने पेज नंबर इंसर्ट करने हैं। तो इससे आपको इंडेक्स टेबल जो है बनाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरह किताब में हर पेज पे नंबर होता है तो इसमें भी आपका नंबर होगा हर पेज पे। आपको आसानी से पता चलेगा कि मेरा कौन सा टेस्ट किस पेज पे है या मेरा कौन सा एक्सरसाइज किस पेज पे है। तो उस टेबल ऑफ इंडेक्स से आप देख के आप आसानी से उस टॉपिक को
निकाल सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद आपने मार्जिन लाइन लगाने हैं, और मार्जिन लाइन किस तरह होंगे वो भी मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपने नॉर्मली क्या करना है, टॉप लेफ्ट साइड पे डेट एंटर करना है, और फिर सेंटर में आपने टॉपिक मेंशन करना है, ठीक है। और इन दोनों से ऊपर बिल्कुल टॉप ऑफ द सेंटर पे आपने लिखना है होम असाइनमेंट या क्लास असाइनमेंट। होमवर्क और क्लास वर्क नहीं लिखना, इसको थोड़ा चेंज कर दें। इसका मतलब ये है कि घर में जो लोग काम करते हैं, झाड़ू मारते हैं या किचन के काम करते हैं, तो इसको होमवर्क कहते हैं। तो इट इज़ नॉट होमवर्क, इट मीन होम असाइनमेंट। तो आपने क्लास असाइनमेंट CA लिखना है या होम असाइनमेंट HA लिखना है, ठीक है, टॉप ऑफ द सेंटर पे। उसके बाद जी आते हैं किस तरह आपने मार्जिन लाइन लगाना है। ये देखिए, ये मार्जिन लाइन का एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें ये जो आपने मार्जिन लाइन लगाने हैं, ये दोनों साइड पे लगाने हैं, लेफ्ट को भी लगाने हैं और राइट को भी लगाने हैं, ठीक है। और ये मार्जिन लाइन का जो एरिया है, ये कम से कम ½ इंच का तो होना चाहिए। जो छोटे क्लासेस है उसमें ½ इंच से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 इंच का भी करा सकते हैं। बड़े क्लासेस में कम से कम मिनिमम ½ इंच का होना ज़रूरी है। अब मार्जिन लाइन तो हमने लगा दिए, इंग्लिश में भी लगाए, साइंस में भी लगा दिए, सोशल स्टडी और उर्दू में भी लगा दिए। अब मैथमेटिक्स का टीचर क्या करेगा, तो मैथमेटिक्स के टीचर्स को चाहिए कि वो एक पेज पे जो एक्सरसाइज करे, तो उसको बच्चों को समझा दें कि इसके सामने वाला जो पेज है, दूसरा पेज, उसको ब्लैंक छोड़ दें। किस लिए, रफ काम के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए एक पेज पे काम करें, दूसरी पेज को रफ काम के लिए छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद जी आते हैं टॉपिक की तरफ, कि जब भी आपने टॉपिक लिखना है, टॉपिक शुड बी इन कैपिटल एंड टॉप सेंटर ऑफ द पेज। टॉपिक को आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है और बिल्कुल सेंटर पे लिखना है, टॉप पे, पेज के टॉप पे, सेंटर पे आपने अपनी लेसन का टॉपिक जो है या लेसन नेम जो है वो आपने एंटर करना है कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद जो हेडिंग होगा वो हमेशा फर्स्ट लाइन से शुरू होगा, फर्स्ट लाइन से हेडिंग शुरू होगा, और जब जिस लाइन में आप हेडिंग लिख ले तो उसी लाइन में फिर लिखाई नहीं करनी, जो उससे बाद लिखाई आपने करनी है, यानी जिस हेडिंग को आपने जस्टिफाई करना है उसको फिर आपने नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दूं, यहाँ ये देखें, टॉपिक हमारा कैपिटल में है, ये सब हेडिंग है, अगर हो तो आप सब हेडिंग सेकंड लाइन में लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने ये जिस तरह फार्मूला लिखा है, और फार्मूला के बाद जो लिखाई है, जो फार्मूले की डिफिनीशन है, उसको सेकंड लाइन से शुरू किया गया है, यानी फार्मूला के सामने आपने लिखाई नहीं करनी। तो इससे क्या होगा कि सब कुछ वाज़ेह होगा और आपका नोटबुक वेल मेंटेन होगा और बहुत एट्रैक्टिव लगेगा। ये जो मार्जिन लाइन है, ये किस लिए होते हैं? मार्जिन लाइन इसलिए होते हैं कि जब हम क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं, आंसर का नंबर लेते हैं, या टीचर कुछ करेक्शन करती हैं, या कुछ इंस्ट्रक्शन हमें देती है, या कोई रिमार्क्स देती है, टीचर साइन करती है, या कुछ भी वो एक्स्ट्रा लिखाई होती है, करेक्शन वगैरह, तो वो टीचर ने मार्जिन लाइन में करना है, ना कि टेक्स्ट एरिया में, ठीक है। स्टूडेंट्स ने ब्लू इंक से आंसर्स लिखने हैं, जबकि टॉपिक्स वगैरह जो हो, टॉपिक्स हो, क्वेश्चन हो, या हेडिंग्स वगैरह हो, या सब हेडिंग्स हो, तो कोशिश करें कि वो कोई भी डार्क कलर की इंक उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, और आंसर जो है उसके लिए ब्लू कलर जो है वो बेस्ट है। प्राइमरी और प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं, याद रहे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पेंसिल यूज़ करेंगे, वो बॉल पॉइंट और पेन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनिशियली लिखाई सीखने के स्टेज में होते हैं, तो उनको रिमूव करने में फिर प्रॉब्लम होता है। अगर वो पेंसिल की बजाय पेन से लिखेंगे
तो फिर उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा, कभी कभी हमें डायग्राम्स और ड्राइंग्स करने की भी ज़रूरत होती है नोटबुक में। तो डायग्राम जो है कोशिश करें कि बच्चों को समझा दें कि जहाँ जहाँ डायग्राम की ज़रूरत हो आपने डायग्राम पेंसिल से बनाना है, और उनको जो कलरिंग आप करवाते हो तो वो मार्कर से या किसी वाटर कलर से ना कराएं, बल्कि आप पेंसिल कलर ही से उनको कलर कर दें। क्योंकि अगर वो वाटर कलर यूज़ करेंगे या कोई और लिक्विड कलर या मार्कर यूज़ करेंगे तो पेज के अपोजिट, पेज के उस साइड पे जो लिखाई होगी वो डिस्टर्ब होगी फिर। तो इससे बचने के लिए बच्चों को समझा दें कि आपने कलरिंग कलर पेंसिल से करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े तो बच्चों को बताएं कि आपने इसकी पिक्चर लगानी है, या कहीं से अगर साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हैं, कहीं से लीफ उठाए उसको पेस्ट किए, कहीं से दाल वगैरह उठाए उनको पेस्ट किया। तो इस तरह प्रैक्टिकल चीज़ें भी उसमें ऐड किया करें नोटबुक में बच्चों से, तो बच्चों को समझने में आसानी होगी। अच्छा, जब फर्स्ट टर्म आपका एंड हो जाता है तो एक पेज पे आपने लिखना है फर्स्ट टर्म, और उसके नीचे डेट भी लिखना है कि इस डेट तक हमारा फर्स्ट टर्म का काम हो गया है और ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, उसको क्लोज कर दे। उसके बाद फिर आपका वही सिस्टम होगा कि नेक्स्ट टॉपिक्स जो है या नेक्स्ट जितनी भी लिखाई आपने करनी है सेकंड टर्म की, वो फिर आपने नेक्स्ट पेज से शुरू करना है। तो यहाँ तक आपकी नोटबुक की मेंटेनेंस थी। इस तरह आप अपने नोटबुक को मेंटेन कर सकते हो।